हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे आज हमारी क्लास में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्यूब या क्यूब रूट के बारे में। क्यूब क्या होती है और उसका मान लो वापस क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे आप बताओ क्यूब क्या होती है। यदि उसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, उसी को क्या बोलते हैं आप, क्यूब बोलते हैं। उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा, उसी को जैसे x का क्या हो गया, x इंटू एक्स, फिर इसको x से गुणा करना, यही होता है इसका क्यूब होता है। जैसे आप बताओ 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 4 का क्यूब क्या होगा, 64, 5 का क्यूब क्या होगा, 125, 6 का क्यूब क्या होगा, 216, और 7 का क्यूब क्या होगा, यहां से कितने हो गए, 8 का क्यूब क्या होगा, यहां से 512, और 9 का क्यूब क्या होगा, यहां से 729। कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए। अब मैं यहां से आपके सामने क्यूब कैसे निकालते हैं वो चीजें सिखाने की कोशिश नहीं करता। ये तो आपको 1 से इसका ये क्या हो गया, इसका क्यूब। और यदि इस संख्या को वापिस हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट बोलते हैं उसको। अब जैसे देखो हमारे पास लास्ट के संख्या, लास्ट के अंक देख के हमें ये बताना है कि ये किसका, हमारे पास ये क्यूब रूट किसका है। यदि 1 आए तो उसके लिए क्या होगा, लास्ट में 1 होगा। यदि हमारे पास 2 का होगा तो क्या होगा, एंड में 8 होगा। और यदि आप बताओ 3 होगा तो एंड में 7। देखो लास्ट की संख्या देखना आपको। और यदि वो 4 का क्यूब रूट होगा तो लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। और यदि यहाँ से आप बताओ 5 का होता तो लास्ट में 5, 6 होता तो लास्ट में 6, और 7 का यदि होता तो लास्ट में 3, 8 का होता तो लास्ट में 2, और 9 का होता तो लास्ट में 9। केवल आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यूब तो आपको पता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने में क्या आते हैं, क्यूब। लेकिन यहां से इसको ये तो हम क्यूब में, और वापिस हमें क्यूब रूट कैसे, यदि क्यूब रूट में संख्याएं दे रखी होगी उसके बारे में जानना होगा ये किसका क्यूब था, किसका क्यूब था। यहां से आप बताओ यदि वो 1 का क्यूब होता तो लास्ट में क्या होती, 1 होती। और यदि आप 2 का होता तो लास्ट में 8, और 3 का होता तो लास्ट में 7। देखो यहां से केवल देखो 4 को, यहां से आप चीजें देखो, याद रखने की कोई ज्यादा चीज है ही नहीं। यहां से आप देखो, देखो 4 के लिए वही 4 है, 5 के लिए वही 5 है, 6 के लिए वही 6, और 9 के लिए वही 9 है। अब याद किसका रखना है, केवल 2 के लिए 8, 2 के लिए क्या है 8, और 8 के लिए 2, और 3 के लिए 7, और 7 के लिए 3, देखो 1 के लिए 1। अब ये चीजें काम में कैसे अप्लाई होगी, अब जैसे आपके सामने मैं क्यूब रूट लिख रहा हूं, जैसे देखो यहां से कैलकुलेशन करके मैं खुद लिख रहा हूं, यहां से आपके सामने। आप बताओ ये हो गई हमारे पास, ये ना, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब आप यहां से या तो लिखा होगा इसके यहां 3, देखो क्यूब रूट के लिए लिखा क्या होगा, या तो x के ऊपर 1/3, और यह क्या लगा लिखा होगा यहां 3, ये x की संख्या। फिर यहां से हमें जानने की कोशिश करना पड़ेगा ये किसका क्यूब रूट है। अब देखो इसमें क्या देखना है, यहां देखो 4 है तो 4 किसके पीछे, केवल 4 के पीछे, यहां 4 लिख लो। फिर 3 संख्याएं यहां से काट दो, 3 संख्याएं क्या यहां से हटा दो। फिर देखो ये किसका होगा, 157। आप बचाओ 157 किस किस के बीच में, यहां देखो 125 और 216, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है। यहां से हमारे पास छोटी वाली संख्या 5। अभी मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मेरे को पता है कुछ भी समझ में नहीं आया, ये किसका क्यूब है, 54 का क्यूब है। अब यहां से देखो कहाँ देखना है, यदि लास्ट का अंक देखना है 4 तो यहाँ पे लास्ट का अंक देखो 4, ये किसका था 4, 4 लिखो पहले। फिर 3 संख्याओं को काट दो, फिर 3 संख्या वो देखो आप किस किस के बीच में, यदि 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो हमेशा छोटी वाली संख्याएं किस किस के, यदि देखो 125, 216, यहाँ पर भी है हमारे पास 157, तो यहाँ से छोटी वाली का स्क्वायर लेना है, हमारे छोटी वाली लेना है संख्या, तो 5 का क्यूब यहाँ से हमारे पास 54। अब देखो यहाँ से मैं आपके सामने कुछ चीजें और भी बताता हूँ। देखो ये लिख लिया आपने, और ये भी समझ में आ गई कि क्यूब रूट होता है क्या है। अब इसमें परफेक्ट देगा आपको, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी आप बोलते हो 3 में से कुछ ऐसी भी संख्या आ सकती है, लेकिन परफेक्ट वो क्या होगा,
जैसे देखो मैं यहां से आपके सामने संख्या लिख रहा हूं, ये लिख दिया, मान लो ये दे दिया आपके सामने, ये दे दो, ये लिख लिया मैंने, और यहां से वो देगा क्यूब रूट, बताओ इसके बारे में। तो आप बताओ यहां से एंड में क्या है, 5 है, तो 5 के लिए 5, यहां 5 लिख लो, फिर 3 संख्याओं को काट दो। अब 614 है, किस किस क्यूब के बीच में आ रहे हैं, ये देखो 512 और 729 इनके बीच में आ रहा है, तो छोटी वाले लेना है हमें यहां से, ये 8। कोई से भी आप खुद लिख सकते हो यहां से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी का भी आप क्यूब लिखो और खुद इसी तरीके से सोचो भाई इससे हमारे पास क्यूब रूट हमारे पास वापस निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। अब जैसे आपके अगला उदाहरण में और लिखता हूं, देखो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यहां से ये चीजें नहीं बता रहा मैं आपको चीजें, भाई मैं आपको कैलकुलेटर बना दूंगा या ये बना दूंगा, आकर्षित करने वाली कोई चीजें नहीं बता रहा, लेकिन ये चीजें आपके सामने काम में तो जरूर आएगी। जैसे यहां से मैं लिख दूं आपके सामने, ये लिख दिया, मान लो ये संख्या लिख दी, कितनी लिख दी, ये देखो यहां से ये लिख दी, 248, यहां से मैंने ये लिख दी। इसका क्या निकालना है मेरे को, क्यूब रूट निकालना है। अब आप बताओ लेफ्ट यहां से क्या है, 8 है, तो 8 देखो यहां से 8 वाली वो नहीं लेना, यहां से देखो किसके सामने 8 है, 2 का यदि हम क्यूब करें तो यहां से 8 आता है, तो यहां से ये आ गया हमारे पास 2, ये 2 लिख दिया और यहां से 3 काट दिया। अब देखो यहां से कितने, 373। अब ये देखो 373, 7 और 8 के बीच में देखो 7 वाली है, तो वो संख्या केवल यहां से आप तुरंत लिख सकते हो 72 का हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। अब देखो अगला मैं आपको खुद को देता हूं, आप खुद बताना यहां से क्या होगा, यहां देखो, यहां देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो किसी संख्या का आप लिख लो खुद, ये देखो हमारे पास क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, और इसका मेरे को क्या बताना है, क्यूब रूट। अब यहां से आप वीडियो को पॉज करो और जैसे मैंने बताया आप खुद करने की कोशिश करो, और उसके बाद नहीं आए तो फिर देखो यहां से आप बताओ 8 एंड में, तो 8 के लिए मैंने क्या बताया, ये 2 का, और 3 को छोड़ दो, ये कितने 74, 74 किस किस के बीच में आ रहे, 4 और 5 के, और मैंने ये भी बता दिया छोटे वाले लेना है किसका, ये 42 का क्या है हमारे पास, क्यूब है, 42 की क्यूब है वो संख्या। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गई आपके सामने। मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये भी बता रहा हूँ, देखो ये क्यूब तो आपको आ ही रहे हैं, ये कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए, और इसको हमने ये भी बताया लास्ट में कौन कौन सी संख्या देख के हम इसका क्यूब रूट वापस कैसे निकाल सकते हैं, किसकी ये क्यूब हमारे पास संख्या है। जैसे यहाँ से मैं एक संख्या और दे दूँ, यहाँ से देखो एक उदाहरण और बता देता हूँ, ये देखो यहां से मैं लिख दूं आपके सामने, ये लिख दिया, मान लो मैंने, कुछ भी लिख लेना आप, जैसे यहां से मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया मान लो, और इसका मेरे को क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। आप बताओ एंड में क्या है, 7 है, 7 के लिए देखो मान लो ये कहां पे, ये 7 है, तो किसका, ये 3, ठीक है, और यहां से 3 को काट दो, कितने आ रहे हैं, 250 किस किस के बीच में होना चाहिए, देखो यहां से 6 और 7 के बीच में, तो लेना कौन सा है, हमें छोटी वाला लेना है, 63 का क्या है, 63 का क्यूब है। अब हमारे को ये चीजें आ गई, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलो अगली क्लास में हम बताएंगे स्क्वायर या स्क्वायर रूट के बारे में। थैंक यू।